हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉर स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो में आज हम टैली प्राइम में GSTR 1 रिपोर्ट को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो घंटी का आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हम GSTR 1 रिपोर्ट को डिटेल में जानने वाले हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे, फिर यहाँ से स्टैट्यूएटरी रिपोर्ट्स पर आएंगे, देन यहाँ पर GST रिपोर्ट्स पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे GST रिपोर्ट्स यहाँ पर ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B एटसेट्रा ये रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो अभी जैसे हम यहाँ पर GSTR 1 रिपोर्ट को समझने वाले हैं तो हम यहाँ पर GSTR 1 पर एंटर प्रेस करते हैं तो इस तरीके से GSTR 1 रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो GSTR 1 रिपोर्ट जो है वो हमें क्या दिखाती है? एक्चुअली GSTR 1 रिपोर्ट में जो भी सेल्स और सर्विसेज की एंट्रीज होती हैं उन एंट्रीज के बेसिस पर GSTR 1 रिपोर्ट जनरेट होती है और ये रिपोर्ट ऑटो जनरेट होती है, यानी कि ये अपने आप प्रिपेयर होती है। तो अब GSTR 1 रिपोर्ट को देखने के लिए सबसे पहले आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर राइट साइड में आएंगे, यहाँ से पीरियड पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे कि आप कब से लेकर कब तक की, किस डेट से किस डेट तक की GSTR 1 रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डेट एंटर करते हैं 1 अप्रैल 2021 टू 1 जून 2021, तो हमने यहाँ पर डेट एंटर कर ली है। अभी हम यहाँ पर जो है इस रिपोर्ट को एजुकेशनल वर्जन में देख रहे हैं, तो इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशनल वर्जन में आप 1 या 2 तारीख ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 जून तक की इस रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो डेट हमने मेंशन किया उसके बेसिस पर यहाँ पर GSTR 1 रिपोर्ट जनरेट हो गई है। सबसे पहले आपको टॉप पर आपका GST नंबर शो होगा, उसके नीचे आप देखेंगे आपको दिया है टोटल वाउचर्स, यानी कि जो पीरियड हमने सेलेक्ट किया है उसमें टोटल 3356 वाउचर्स बने हैं। इसके बाद है इंक्लूडेड इन रिटर्न और इसका वाउचर काउंट आप देखेंगे यहाँ दिखा रहा है 369। इसका मतलब ये है कि जो टोटल वाउचर बने हैं वो बने हैं 3356, लेकिन उसमें से केवल 369 वाउचर्स ही इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर है इंक्लूडेड इन HSN SAC समरी। इसका मतलब ये है कि जो गुड्स सेल किए गए हैं, जिनकी सेल एंट्री की गई है, उसमें 369 में HSN कोड मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे फिर यहाँ पर नेक्स्ट है नोट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका वाउचर काउंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2985। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो 2985 एंट्रीज हैं ये GSTR 1 से रिलेटेड नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस करेक्शंस नीडेड, और आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो वाउचर काउंट है वो दिखा रहा है 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 2 एंट्रीज हैं इनमें कोई ना कोई गलती है। तो आप यहाँ पर जो है एंटर प्रेस करके देख सकते हैं कि इन दोनों एंट्रीज में क्या गलती है। तो आप यहाँ पर ये देखकर इन ट्रांजैक्शन को, इन एंट्रीज को अपने अकॉर्डिंग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको टेबल दी हुई है और इस टेबल में यहाँ पर सबसे पहले है B2B इनवॉइसेस। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं, मतलब अगर आप GST में रजिस्टर हैं और जिसे आप सेल कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड डीलर है, तो सारी लोकल यानी कि जो भी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होंगी वो B2B में जाएंगी। इसके बाद है B2C लार्ज इनवॉइसेस। B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर्स। इसका मतलब है कि अगर आप कंज्यूमर को या अनरजिस्टर्ड पार्टी को, अनरजिस्टर्ड पार्टी वो है जो GST में रजिस्टर नहीं है, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को किसी अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं और अगर उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो B2C लार्ज इनवॉइस में जाएगा, और अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से कम है, चाहे वो कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं या अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो वो B2C स्मॉल इनवॉइसेस में जाएगा। क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न हो रही है, मतलब कि जो भी आपने रजिस्टर्ड पार्टी को डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर है क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड, और इसका मतलब ये है कि जो भी आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेंगे वो आपको क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में शो होंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप देश के बाहर किसी पार्टी को गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो वो इन्वॉइसेस आपको एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में शो होंगे, उनकी एंट्रीज आपको एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में शो होंगी। इसके बाद यहाँ पर है टैक्स लाइबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड, और इसी के साथ जो आपने एडवांस लिया है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप नेक्स्ट मंथ में ही कर पाएंगे। यानी अगर आपने एडवांस अमाउंट जुलाई में लिया है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप अगस्त में ही करेंगे। तो जो एडवांस अमाउंट लिया है और उस पर जो टैक्स लगा है वो टैक्स लाइबिलिटी में जाएगा, और जो एडवांस का एडजस्टमेंट अमाउंट है वो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में जाएगा। इसके बाद है नील रेटेड इन्वॉइसेस, और इसका मतलब ये है कि अगर आपने चाहे रजिस्टर्ड पार्टी को या अनरजिस्टर्ड पार्टी को या कंज्यूमर को ऐसी आइटम सेल की हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि सॉल्ट है उस पर टैक्स नहीं है, या नॉन ब्रांडेड राइस हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, तो अगर आप एग्जेम्प्ट सेल कर रहे हैं यानी नील रेटेड सेल करेंगे किसी इन्वॉइस में तो वो नील रेटेड इन्वॉइसेस में आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर है HSN SAC समरी 12, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो है जो भी HSN SAC समरी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करके इस विंडो से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है डॉक्यूमेंट समरी 13। इसका मतलब ये है कि जिस पीरियड की आप GSTR 1 रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पीरियड में आपने कितने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं वो आप यहाँ पर एंटर प्रेस करके उसकी समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करके इस विंडो से बाहर आते हैं अभी। तो गाइज इस वीडियो में आपने GSTR 1 रिपोर्ट को डिटेल में समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।